अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोडाउन प्रोजेक्ट्स पाइथन की कंप्लीट सीरीज में आज हम बात करेंगे कि हमारे फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या होता है? ऐसे कोड के ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हर बार कुछ नंबर्स का सम चाहिए तो मैं करूंगी एक फंक्शन लिखूंगी और हर बार कॉल करवाऊंगी डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो क्या होगा, मेरा सम का प्रोसेस भी चलता रहेगा, वैल्यूज को कॉल करवाते वक्त चेंज कर सकती हूँ, मतलब मैं उसे बार बार यूज कर सकती हूँ। तो ये होता है हमारे फंक्शन का काम। अब फंक्शन को हम किस तरह से यूज करते हैं, इसको कॉल किस तरह से करवाते हैं, हम किस तरह से अपना फंक्शन लिखते हैं, तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और फंक्शन को प्रैक्टिकली लिख के देखते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेरे पास पाइथन का फोल्डर है, मैं इसको VS कोड के साथ ओपन कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करती हूँ। मैंने एक नई फाइल क्रिएट की। इस फाइल का मैंने नाम रखा fun.py। तो ये मेरे पास एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम अपना फंक्शन लिखते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें यूज करना पड़ता है डेफ कीवर्ड का। डेफ का मतलब होता है डिफाइन करना, फंक्शन को डिफाइन करना। तो हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जब हम पाइथन में अपना फंक्शन लिखते हैं। अब हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया। इस फंक्शन को कोई भी हम नाम रख सकते हैं। मैंने इस फंक्शन का नाम रखा greet और इसमें मैंने प्रिंट करवा लिया हेलो वर्ल्ड। ये मैंने इसमें प्रिंट करवा लिया। ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ये हमारे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे फंक्शन का नाम रख सकते हैं। उसके बाद हमें पैरेंथेसिस लगानी होती है। उसके बाद कोलन लगाएंगे और उसके अंदर अपने फंक्शन की बॉडी को लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करवानी है। तो हम किस तरह से फंक्शन को कॉल करवाएंगे? सिंपली फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसके आगे पैरेंथेसिस दे देंगे। तो ये हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दी। ये हमारे फंक्शन को कॉल हो गई। इस तरह से हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। मैंने इसको कंट्रोल S से सेव किया। अब मैं इसको अगर रन करती हूँ तो मेरे पास प्रिंट होके आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो ये हमने अपने फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड। अब हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। जब भी आपको यूज करना, आप सिंपली इसको कॉल कर सकते हैं। मैंने इसको दोबारा से कॉल कर दिया तो मेरे पास 2 बार प्रिंट हो जाएगा। अब ये मेरे पास 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब जितनी दफा मुझे यूज करना उतनी दफा मैं इसको कॉल करवा सकती हूँ। तो यही हमारे फंक्शन का फायदा है। हम इसको रीयूजेबिलिटी की वजह से यूज करते हैं। अब ये तो हमने एक सिंपल फंक्शन लिखा था जिसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, ना ही कोई पैरामीटर दिया। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसमें हम पैरामीटर भी पास करवाएंगे, आर्गुमेंट्स भी देंगे और रिटर्न का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले सिंपली हम डेफ लिखेंगे। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम रखा ऐड। अब इसके अंदर मैं पैरामीटर्स दे रही हूँ। ये जो यहाँ पे हम देते हैं फंक्शन को, जब हम लिखते हैं फंक्शन का नाम लिखा, उसके आगे पैरेंथेसिस दिए और उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वेरिएबल्स देते हैं, तो ये जो हम इसमें देंगे वैल्यूज वो हमारे होंगे पैरामीटर्स। मैंने यहाँ पे एक दे दिया A और एक दे दिया B। ये मैंने दिए हैं 2 पैरामीटर्स। अब मेरे A और B यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देती हूँ। ये है मेरे पैरामीटर्स। जब हम फंक्शन को लिखते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उस वक्त जो हम वैल्यूज देते हैं वो हमारी होती हैं पैरामीटर्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा C इज इक्वल टू A प्लस B। अब मैं यहाँ पे रिटर्न का यूज करूंगी, रिटर्न C। अब क्या होगा, A के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इधर A में आ जाएगी, B के अंदर की वैल्यू B में आ जाएगी। इन दोनों को प्लस किया जाएगा और C में वैल्यू स्टोर। फॉर एग्जांपल A में आया है 4, B में आया 3। इन दोनों को प्लस करवाया और वैल्यू हो गई 7 और 7 C में स्टोर हो गया। अब रिटर्न हमने करवा लिया C को। अब क्या हुआ, हमारा रिटर्न C ये हमें रिटर्न कर देगा, 7 रिटर्न करेगा। रिटर्न कैसे करेगा, ये हमारे फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब हमें फंक्शन को प्रिंट करवाना पड़ेगा। कैसे? अब यहाँ पे मैंने लिखा func इज इक्वल टू एड। इस
इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाते वक्त जो मैं वैल्यूज दूंगी वो होंगे मेरे आर्गुमेंट्स। मैंने यहाँ पे दिया 2, 3, ये मैंने 2 वैल्यूज दे दी। अब 2 किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और मेरा जो 3 है वो बी में चला जाएगा। तो ये दोनों को प्लस करेगा, 5 हो जाएगा, 5 सी में स्टोर हो जाएगा और रिटर्न किया जाएगा सी। अब रिटर्न में क्या आ गया, सी में 5 आ गया, तो ये 5 आके इस फंक्शन में स्टोर हो गया। 5 दोबारा से उसने रिटर्न कर दिया इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन में अब क्या सेव है, अब इस फंक्शन में क्या हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। तो अब हमने अगर 5 को आउटपुट में देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा फंक्शन को। ये फंक्शन जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल करवाई है, मुझे इसको प्रिंट करना पड़ेगा तभी मैं अपना आउटपुट देख पाऊंगी। तो मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरे पास 5 आउटपुट आ गया। लेकिन मैं अभी इसको अगर प्रिंट नहीं करवाती हूँ, मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, तो मुझे कोई भी आउटपुट नजर नहीं आएगा। देखें, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रिटर्न ने 5 दे दिया है इस फंक्शन में, इस वेरिएबल में 5 आ चुका है। अब अगर हम इसको प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हमें अपना आउटपुट नजर नहीं आएगा। तो मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। सिंपली इस तरह से हम अपना सिंपल सा फंक्शन लिख सकते हैं। जो हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त वैल्यूज देते हैं वो हमारे होते हैं पैरामीटर्स। जब हम इसको कॉल कर वैल्यूज देते हैं वो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं। और रिटर्न का जब हम यूज करते हैं तो हमें अपने फंक्शन को कॉल करवाने के बाद प्रिंट भी करवाना पड़ता है। तो आई होप सो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप इसके साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन में हम पैरामीटर किस तरह से पास करते हैं, हमारे आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, रिटर्न कीवर्ड किस तरह से यूज किया जाता है। तो होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम अपनी नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।